डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6.9, यूनिट नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 फिजिक्स का प्रॉब्लम मैं रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप which can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds। हमने करना ये है कि एक पंप है जो कि पानी को लिफ्ट करता है, हाइट हमें गिवन है और टाइम भी गिवन है। हमने पावर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें गिवन है दैट इज मास। मास ऑफ वाटर जिसको लिफ्ट किया है दैट इज इक्वल टू 200 kg एंड द हाइट up to which the mass is being lifted is equal to given is 6 मीटर एंड टाइम कितना लगा है वो है हमारे पास 10 सेकेंड्स। पावर हमने फाइंड आउट करनी है, सही है। as we know that power is equal to work done divided by time. Work done in this situation is against gravitational potential energy, against gravity, sorry, mgh divided by t, where m is the mass of water, g is the gravitational acceleration. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंपली। m is 200 kg, g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h is 6 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज 10 सेकेंड, ठीक है। तो पावर is equal to 10 and 10 cancel out, 6 multiplied by 200 is equal to 1200 वाट आता है। ये है पावर ऑफ द पंप, जो कि आंसर है हमारा प्रॉब्लम नंबर 6.9 का। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6.10। प्रॉब्लम में रीड कर रहा हूँ बुक से। An electric motor of 1 HP is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and a height of 15 meters. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. तो हमें इस प्रॉब्लम में गिवन है, गिवन डाटा मैं लिखता हूँ, वो हमें गिवन है पावर उसका है 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ठीक है। ये उस मोटर का पावर है और ये मोटर क्या कर रहा है, पानी को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और उसका टाइम टेकन इज गिवन एज, टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स। जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 10 मतलब 60 दैट इज 600 सेकंड्स, ठीक है। और हाइट कितना है कहा, तो कितना हाइट पे ले जा रहा है कहा, तो 15 मीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 800 kg, 800 सॉरी लीटर्स। और हमें पता है कि 1 लीटर जो पानी है उसका जो वजन होता है, मास जो होता है दैट इज 1 kg। सो वी कैन राइट मास ऑफ वाटर बीन लिफ्टेड इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 800 kg, सही है। तो फर्स्ट थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है टोटल इनपुट, दैट इज टोटल इनपुट और टोटल वर्क डन बाय द पंप दैट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और इसका पावर हमारे पास है 746 वॉट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल इनपुट हमारे पास आता है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू 4,47,600 आता है, ठीक है। दिस इज द टोटल वर्क डन या टोटल इनपुट ऑफ द मोटर है। अब टोटल आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। सो दिस इज द एनर्जी, से इसका यूनिट होगा जॉल। टोटल आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे mgh
m इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 800 kg, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू 15 मीटर। तो टोटल आउटपुट हमारे पास आता है, यानी कि उसने कितना पानी लिफ्ट किया है, दैट इज इक्वल टू 1,20,000 जॉल, ये आता है। यानी कि उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसने यूज किया इस वर्क के लिए, दैट इज 4,47,600 जॉल। और जो यूजफुल वर्क है पानी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए उसने जो एनर्जी यूज किया, दैट इज 1,20,000 जॉल। सो अभी हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दैट इज 4,47,600 जॉल। सॉरी दैट आउटपुट हमारे पास 1,20,000 जॉल है, डिवाइडेड बाय जो इनपुट उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मद में उसने यूज किया है, दैट इज 4,47,600 जॉल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास आता है इज इक्वल टू, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 26.8% आता है। सो दिस इज द परसेंटेज एफिशिएंसी इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये आता है। और यहाँ पे एक चीज काबिल गौर है, वो ये है कि इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है। उसकी वजह ये है कि 4,47,600 जॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है, उसमें से 1,20,000 जॉल जो है उसको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि पानी को उठाने के लिए होता है। बाकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होता है इधर एज अ साउंड, हीट और दूसरे एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट होने की वजह से ये वेस्ट होता है। यूं यानी कि ये जो मोटर है वो 26.8%, यानी 100 जॉल आप इसको एनर्जी देते हैं तो 26.8% यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी वो सारा एनर्जी इन्वायरमेंट में चला जाता है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम एंड होता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, और कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट में हमें बता दें। थैंक यू सो मच।